इस वीडियो में बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है? मेथड ओवरलोडिंग का सिंपली ये मतलब होता है कि आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं सेम नेम के विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। यानी कि नॉर्मली आप सेम नेम का एक से ज़्यादा मेथड नहीं बना सकते, लेकिन सेम नेम का विथ डिफरेंट पैरामीटर्स आप मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, और ये सुविधा आपको मिलती है मेथड ओवरलोडिंग के ज़रिए। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको मान लीजिए दो मेथड आपने बनाए हैं, ठीक है, जो कि सेम काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी जगह पर आप सेम काम करने वाला जो मेथड है वो आप दो मेथड बनाइए, लेकिन वो सेम नेम वाले मेथड बना दीजिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू मेथड्स दैट शुड डू द सेम थिंग, इट इज़ बेटर टू ओवरलोड वन। तो दो मेथड डिफरेंट नेम के बनाने की जगह पर, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं, तो सेम काम करने के लिए आप अगर डिस्क्रिप्टिव नेम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आप सेम काम करने वाले जब मेथड बनाते हैं, तो सेम काम करने वाले जो मेथड है वो आप एक ही नाम का बना दीजिए। कई मेथड बना सकते हैं, बस आपको उसमें पैरामीटर डिफरेंट रखना है। तो ये पॉसिबल होता है ओवरलोडिंग के ज़रिए। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम लोग समझें तो देखिए, यहाँ पर ये भी सेम नेम है, ये भी वही नेम है, ये भी वही नेम है, ठीक है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो डिफरेंट पैरामीटर विथ सेम नेम, ये मेथड आप बना सकते हैं, ठीक है। बस आपके पैरामीटर डिफरेंट हो जाते हैं, इसकी वजह से ये डिफरेंट मेथड माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है केवल ओवरलोडिंग के जरिए। तो ऐसा आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। मेथड नेम सेम रहेगा, लेकिन पैरामीटर आपके डिफरेंट रहने चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए, तो यहाँ पर इसने एक मेथड लिया है प्लस मेथड INT, और दूसरा मेथड बनाया है प्लस मेथड डबल, ठीक है। तो इसने दो मेथड यहाँ पर बनाए, और काम दोनों से एक ही करवा रहा है। ये दोनों जो ये पैरामीटर है उनको ऐड कर रहा है, और यहाँ पर भी दोनों पैरामीटर को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर इसने दोनों मेथड को यहाँ पर कॉल किया है। इसने पहले वाले मेथड को कॉल किया इसको, और यहाँ पर इसने दूसरे मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो ये इस मेथड में कोई ओवरलोडिंग नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी एडिशन का काम किया जा रहा है, यहाँ पर भी एडिशन का काम किया जा रहा है। तो एडिशन का काम किया जा रहा है, तो आप इसके जो नेम हैं इनको भी आप सेम रख सकते थे, ठीक है। तो यही अगले वाले में इसमें बताया गया है कि ये जो ऊपर वाला काम है इसमें कोई मेथड ओवरलोडिंग इस्तेमाल नहीं की गई है। लेकिन इसी को मेथड ओवरलोडिंग के जरिए कैसे करेंगे, दोनों जगह पर आप सेम नेम वाले मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही नेम है और यहाँ पर भी वही नेम है, बस इनके जो पैरामीटर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है मेथड ओवरलोडिंग। तो इसको जावा अलाउ करता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सिस्टम था उसकी जगह पर आप मेथड ओवरलोडिंग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सेम नेम वाले मेथड बना सकते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन उसके बस पैरामीटर जो है वो डिफरेंट टाइप के होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बना के दिखा रहा है, ठीक। तो इसने एक मेथड यहाँ पर बनाया प्लस मेथड, और इसमें वेरिएबल कैसे हैं, इसमें पैरामीटर कैसे इंटीजर टाइप के, और इसको रिटर्न किया जा रहा है, इनका एडिशन रिटर्न किया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये दूसरा मेथड बनाया, इसमें पैरामीटर कैसे हैं डबल टाइप के, और इसका भी सम रिटर्न किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर मेथड की कॉलिंग हो रही है। तो कॉलिंग कहाँ पे हो रही है, तो इसने दो मेथड तो बाहर बनाए हैं। तो इस सारे जो मेथड होते हैं आपको पता है मेन के अंदर ही होते हैं, मेन क्लास के अंदर। तो मेन क्लास के अंदर इसका एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये, और तीसरा मेथड ये। तो तीसरा मेथड जो है वो मेन है, तो सारी चीज़ें मेन से ही स्टार्ट होती हैं। ऊपर वाले जो दो मेथड है वो यूज़र डिफाइंड है, जो यूज़र ने बनाया है। फिर उसके बाद इनका ये इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर सबसे पहले आता है मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पर वो इस लाइन को रीड करेगा, और इसको यहाँ से कॉलिंग मिलती है, तो कंट्रोल यहाँ पर आता है। और इसमें जो 8 और 5 हैं ये जाकर इसमें x और y में जाके रिसीव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर्गूमेंट है यानी वैल्यू है, और ये पैरामीटर है। फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न लिखा हुआ है, तो रिटर्न क्या किया जा रहा है, x और y का एडिशन। तो x y की वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर दिया जाता है। तो x y कितना है, x 8 y 5, दोनों का एडिशन 13 कहाँ पे रिटर्न होगा, जहाँ पर इस मेथड को कॉल किया गया होगा। तो यानी किस जगह पे रिटर्न होगा, ठीक है, रिटर्न होगा, और इसको इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाएगा, इंटीजर टाइप की वेरिएबल में। उसी तरीके से ये काम करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर जब आता है, मतलब इसको फिनिश करने के बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, तो इस मेथड को कॉल करेगा। तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और इनकी इस वैल्यू को भी ले जाएगा जो कि यहाँ पे रिसीव होंगे x और y में। फिर उसके बाद यहाँ पर रिटर्न हो जाता है इनकी वैल्यू को प्लस करने के बाद, जो कि यहाँ पर आता है
जो इस वेरिएबल में आके स्टोर होगा। उसके बाद सिस्टम डाटा और डॉट प्रिंट एलन से इनकी वैल्यू प्रिंट कर ली जाती है। तो ये स्ट्रिंग है। उसके बाद इसी में इस वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लिया जाएगा। तो इतना आपको प्रिंट होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद इस दूसरे वाले से आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होते हुए दिख रही है। तो ये डबल दिख रहा है, उसके बाद ये वाली वैल्यू यानी num2 की वैल्यू।